हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में बताने वाला हूँ। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो सबसे पहली बात आती है क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। इसको समझने से पहले हमें पॉलीगन के बारे में समझना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन या फिर हम कह सकते हैं बहुभुज। अब पॉलीगन का मतलब क्या है? पॉलीगन का मतलब है एक ऐसी आकृति, मतलब एक ऐसा शेप जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, यानी साधारण बंद वक्र हो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो कहीं से भी खुला हुआ ना हो, कोई ऐसी आकृति जो कहीं से भी खुली हुई ना हो और वो लाइन सेगमेंट में हो। किस में हो? लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि रेखाओं में हो, यानी उसकी लाइंस होनी चाहिए, उसमें कोई गोलपन नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये लिया, ये एक आकृति है, ये एक आकृति है। अब यहाँ पर ये बंद है। आप बताइए ये बंद है या नहीं है? बताइए बंद है। यहाँ बना देता हूँ, दिखेगा नहीं सही से, इसलिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको समझने के लिए सही से। ठीक है, तो ये एक आकृति है। अब बताइए कि ये बंद है या नहीं है? बंद है, बंद है। अब ये रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, रेखाओं से मिलकर। इसमें कोई गोलपन तो नहीं है, नहीं है ना। तो रेखाओं से, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन का मतलब होता है जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, यानी पूरा बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ ना हो और कहीं भी अपने आप को काटे नहीं। कहीं से भी अगर खुला हुआ होगा तो वो पॉलीगन नहीं होने का है, और लाइन सेगमेंट से बना हो तब वो पॉलीगन होगा। तो एक पॉलीगन है और इसका नाम है पेंटागन यानी पंचभुज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं, 5 साइड्स हैं इनकी। 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, 5 साइड्स हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? ऐसे पॉलीगन्स को हम कहेंगे पेंटागन, जिसे हम पंचभुज कहते हैं। अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो ये पॉलीगन है, ठीक है। अब कोई सा भी पॉलीगन हो सकता। अब आप बताइए क्या ये पॉलीगन है जो मैं, ये पॉलीगन है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा बंद नहीं है, यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है, तो ये पॉलीगन नहीं होने का है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये पॉलीगन है? ये बंद तो है लेकिन इसमें गोलाई आ गई, तो ये पॉलीगन नहीं होने का है। तो पॉलीगन उसे कहते हैं जो लाइन सेगमेंट से, लाइन से बना होता है और पूरा बंद होता है, तो उसे कहेंगे हम पॉलीगन। अब हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसे पॉलीगन को कहते हैं, पॉलीगन के बारे में मैंने बता दिया, जो बंद हो और उसमें कोई गोलपन नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये मैंने बनाया एक चतुर्भुज, इसके भी 4 साइड्स हैं, तो ये भी चतुर्भुज हुआ। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने चतुर्भुज बनाया है, ये कौन सा चतुर्भुज है? आप कमेंट में बताइएगा कौन सा चतुर्भुज है। अब मैं आपको चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। देखिए, अभी मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में बताया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, या पॉलीगन के बारे में बताया कि वो होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसके आपको टाइप्स बताऊंगा, यानी ये कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम। वैसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के 2 पार्ट आते हैं और इन दोनों से मिलकर स्क्वायर बनता है। अभी बताऊंगा कैसे होता है। सबसे पहले ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब है समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पर ये है समलंब चतुर्भुज। अब ये ध्यान रखना है कि एक चतुर्भुज तो होगा, क्योंकि ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ये कोई चतुर्भुज तो होगा, यानी 4 लाइन सेगमेंट का एक आकृति होगी। 4 लाइन सेगमेंट है, इसमें कौन कौन सी? 1 2 3 4, ये 4 है लाइन, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है। ये तो पक्की बात है कि चतुर्भुज तो है, लेकिन इसका नाम समलंब चतुर्भुज क्यों पड़ा? ये क्या है इसकी बात? इसका नाम ट्रेपेजियम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कोई सा भी पेयर, इसकी पहचान है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई सा भी पेयर जो होता है वो समांतर होता है, यानी पैरेलल होता है। कोई सा भी पेयर, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पेयर जो हो वो समांतर होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए ये बना दिया है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ए बी लाइन जो है वो डी सी के पैरेलल है। ए बी लाइन, अभी यहाँ पर एक और बना के दिखाऊंगा। अभी ये समझिए, ए बी ये जो लाइन है, देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर नेमिंग कर दी मैंने। इसके 4 कोण होंगे और 4 भुजाएं होंगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है।
अब ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है जैसे एक चतुर्भुज लेंगे हम, ये समलम चतुर्भुज लिया मैंने, ये मैंने समलम चतुर्भुज एक ले लेता हूँ मैं, एक लाइन खींच ली मैंने और यहाँ भी एक लाइन खींच ली और इन दोनों को मिला दिया। ये भी एक समलम चतुर्भुज है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या है असलियत में? इसका मतलब है कि कितना ही दूर खींच दो इसको, इन दोनों लाइनों को कितना ही दूर खींच दो, ये कभी भी मिलने की नहीं है एक दूसरे से, कभी नहीं मिलने की। ये वाली लाइन इससे कभी नहीं मिलने की, ये वाली लाइन इससे नहीं मिलने की कभी भी। तो ये है इसकी विशेषता। समांतर यानी पैरेलल का मतलब है कभी नहीं मिलने की, समांतर है एक दूसरे से, कभी मिलने की ही नहीं है। तो ये विशेषता है। तो याद रखना है समलम चतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता है ये। और या एक विशेषता और है, यहाँ पर मैं बना के दिखा दूँ, ये पैरेललोग्राम, ये ट्रेपेजियम बना हुआ तो है, ये मैंने ऐसी खींच के दिखाई है, असलियत में होती नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए इसकी एक विशेषता ये भी होती है, यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो सीधा लंबवत हो जाएगा, ये दूरी है ये लंबवत हो जाएगी, लंब आ जाएगा यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आया, लंब आया, तो परपेंडिकुलर आ जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। और एक समांतर होती है, पैरेलल होती है इसकी। एक युग्म कोई सा एक युग्म, दूसरा युग्म भी हो सकता है, ये वाला। अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे देखिए ये वाला पेयर, युग्म कहते हैं पेयर को, तो ये वाला यहाँ पर ये वाला पेयर, दोनों ये जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मैंने बता दिया है कि कितना खींच दो कभी नहीं मिलने की, ये इससे नहीं मिलने की। लेकिन एक और कंडीशन होती है, जैसे ये है, अब यहाँ पर दूसरा युग्म हो जाएगा समांतर, यहाँ दूसरा युग्म हो गया समांतर। अभी देखिए ये बनाया है मैंने, अब देखिए ये वाली लाइन जो है ये है इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये ABCD है चतुर्भुज। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, यानी इन दोनों को कितना ही खींच लो कभी मिलेंगी नहीं। तो ये विशेषता है इनकी। तो ये ट्रेपेजियम की विशेषता है। अभी विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा कि ट्रेपेजियम में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को तो बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, वो ऐसी बोर्ड रफ करके बताना पड़ेगा सब कुछ। ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि चतुर्भुज की बात आ गई है, तो एक चीज़, तो डायगोनल तो आपने सुना ही होगा नाम, विकर्ण का। डायगोनल जिसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज में, कोई भी पॉलीगन में विकर्ण होते हैं, बस त्रिभुज को छोड़कर। त्रिभुज में कोई विकर्ण होता ही नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा आप, डायगोनल की परिभाषा क्या है। जैसे एक हम देखिए ट्राइंगल में तो होता ही नहीं है विकर्ण। अब विकर्ण होता क्या है, डायगोनल होता क्या है, नाम सुना हुआ होगा, लेकिन होता क्या है असल में, बात समझिए। जैसे एक चतुर्भुज है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें हमें बताना है कि विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है। देखिए डायगोनल ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं, मतलब ऐसी लाइन को कहते हैं जिसका एक कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट छोड़कर, यानी कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट को छोड़कर अगर हम दूसरे पॉइंट से, यानी इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट कह सकते हैं हम, करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी अगर दो नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स को मिला दें तो वहाँ पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डायगोनल। अभी समझाऊंगा कैसे। देखिए जैसे एक पॉइंट है ABCD, ये पॉइंट नेमिंग कर देते हैं, ये B पॉइंट है। अब B पॉइंट के बराबर वाला पॉइंट कौन सा है, बराबर वाला पॉइंट एक तो ये है A और एक C है। इन दोनों को छोड़कर क्या बचा, A को हमने, A इसके बराबर में है, B के बराबर में A है और B के बराबर में C भी है, तो इन दोनों को छोड़कर D रह गया, D रह गया। तो D जो रह गया, अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे तो जो लाइन बनी है वही क्या है, वही डायगोनल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायगोनल और हो सकता है, जैसे ये हमने यहाँ से लिया था, अब यहाँ से ले लेते हैं। ये पॉइंट है, इसके बराबर वाला पॉइंट कौन सा है, ये जो A पॉइंट है इसके बराबर वाला पॉइंट कौन सा है, ये है B।
और इस पॉइंट के एक तो बराबर ये है, एक बराबर ये है डी। बचा क्या, सी बचा, तो ए को हमने सी से मिला दिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है, ये जो लाइन बनी है, यही क्या है, ये लाइन ही डायगोनल है। ये लाइन ही क्या है, डायगोनल है। अब डायगोनल का एक सूत्र भी याद रखना है जिससे हम निकाल सकते हैं कि डायगोनल होते कितने हैं। वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सूत्र याद होगा तो जल्दी निकाल लेंगे, वरना तो ऐसे टाइम लगेगा सोचने में कि और सारे पॉलीगन्स में टाइम लगेगा, तो विकर्ण हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। अब मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जगह नहीं है, अभी मैं रफ करके बताऊंगा, रफ कर देता हूँ। देखिए ये डायगोनल जो है, इसको जानना आवश्यक है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा, मतलब किसी भी पॉलीगन में, पॉलीगन तो बहुत तरह के होते हैं। पॉलीगन पंचभुज, ये भी एक पॉलीगन है, पेंटागन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब पॉलीगन ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल से संबंधित। याद रखिए n-3/2, ये इसका फॉर्मूला है, n-3/2। अब इसमें n का क्या मतलब है, n का मतलब है साइड्स, यानी कितनी भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं यानी डायगोनल में साइड्स के, मतलब पॉलीगन में साइड्स कितनी हैं। जैसे पॉलीगन एक पॉलीगन का मतलब क्या होता है मैंने बता रखा है, जो बंद हो और उसमें लाइन होनी चाहिए। जैसे पॉलीगन है, ये तो चतुर्भुज है, कोई और सा ले लेते हैं, मैंने चतुर्भुज का बता दिया है, जैसे चतुर्भुज ही ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कितने डायगोनल है चतुर्भुज में, 2 डायगोनल मिले थे, वहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया 2 डायगोनल है, एक ये निकला, एक ये निकला, तो 2 ही तो डायगोनल है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूले से निकालना कि कितने डायगोनल है। अब देखिए साइड्स कितनी, भुजा कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं, तो n की जगह पर हम रख देंगे 4। n की जगह पर क्या रख देंगे, 4, तो n की जगह 4 रखा, ब्रैकेट, n की जगह फिर 4 रखा, -3/2। कुछ नहीं करा मैंने, देखिए n की जगह 4 रख दिया। क्यों 4 क्यों रखा, क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं, तो 4 रख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया और फिर n की जगह हमने 4 लिख दिया, फिर -3। अब सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, अपॉन में 2। अब 4, ये ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 × 1, यहाँ पर इसका मतलब है ब्रैकेट ये जो है इससे लगा हुआ है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, और 2 डिवाइड में है, तो 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं। ये 2 आ गया आंसर। डायगोनल कितने आए, 2 आए, तो वहाँ से निकाल लो या फिर फॉर्मूला से निकाल लो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये सूत्र है, एक याद रखना है फॉर्मूला। अब मैं आपको जो ट्रेपेजियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसकी प्रॉपर्टी बता दी, एक ही प्रॉपर्टी है, अब लिख के बताऊंगा डिटेल में आपको। देखिए अभी मैंने आपको डायगोनल के बारे में बताया, उससे पहले मैंने आपको ट्रेपेजियम के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसकी मतलब ट्रेपेजियम हम माने कैसे कि ट्रेपेजियम है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको लिखेंगे कैसे हम, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम के बाद पैरेललोग्राम के मैंने बताए थे, उसके 2 पार्ट होते हैं, वो बताऊंगा कैसे होते हैं। अभी पहले ट्रेपेजियम समझिए आप, कि ट्रेपेजियम मैंने बताया था उसमें एक पेयर के समांतर होती है। एक पेयर में कोई सा भी एक पेयर ले लिए, ये एक पेयर है, इसमें ये जो भुजा है, ये ए बी जो भुजा है, ए बी साइड जो है वो डी सी के समांतर है। मैंने बता चुका हूँ कि समांतर क्या है, कितना ही खींच लीजिए कभी नहीं मिलने की। अब इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे, ये प्रॉपर्टी है, तो कहीं भी अगर पैरेलल की बात आए, समांतर की बात आए, तो उसके लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब होता है 2 लाइनों का मतलब होता है समांतर। कहीं भी 2 लाइनें लिखी हुई दिखें तो उसका मतलब है पैरेलल है, यानी समांतर है, इसका मतलब होता है समांतर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे कैसे, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी। तो इसका मतलब 2 लाइनों का मतलब क्या है कि समांतर है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसे पूरा लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, पैरेलल डी सी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए शॉर्टकट में हम ये 2 लाइनें लगा देते हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो
तो ए बी पैरेलल डी सी के। अगर कहीं लिखा हो, जैसे मैं अगर नेम चेंज कर दूं तो वहाँ पर नेमिंग अगर चेंज हो गई तो फिर अलग लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे CDBA ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ये नहीं होने का है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर होगा CD पैरेलल है BA के, ठीक है। या फिर हम AB भी कर सकते हैं, इसको हम हेरा फेरी कर सकते हैं। AB को BA कह सकते हैं या BA को AB कह सकते हैं, तो BA या फिर AB, ठीक है। तो CD पैरेलल है, दो लाइनों मतलब पैरेलल, तो CD पैरेलल है BA के। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। पहले स्केल से मैं ट्रेपेजियम बना देता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा यहीं से। अब मैं दूसरी तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे साइड्स अलग होंगी, जैसे मैंने पिछली बार करके दिखाया था। ये भी एक ट्रेपेजियम है, यहाँ से अलग होगा ये ट्रेपेजियम, ठीक है। तो जैसे ये लाइन मिलाई मैंने यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ। अब आप बताइएगा कि कैसे इसको हम प्रॉपर्टी को कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे प्रॉपर्टी को। ABCD। अब इसमें प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाली भुजाएं समांतर हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि कैसे लिखेंगे। पैरेलल है, इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैंने ट्रेपेजियम के बारे में आपको पूरा बता दिया है कि ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी बताई थी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट लंबवत होगा। लंबवत का मतलब क्या है भाई, परपेंडिकुलर वहाँ पर होगा, यानी 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए अभी मैंने आपको ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया। अब मैं आपको पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। देखिए मैंने खाली समांतर लिख रखा है, चतुर्भुज लिखने में जगह नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए आप समझ जाए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता क्या है, सबसे पहली बात आती है। देखिए पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जो समांतर हो। अब यहाँ से बात स्पष्ट नहीं हुई, अभी ऐसे समझाना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज है क्या। सबसे पहली बात आती है, देखिए ट्रेपेजियम जैसी ही यहाँ पर एक रूल लगेगा, ट्रेपेजियम जैसा ही। जैसे समलंब चतुर्भुज में मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी एक युग्म समांतर होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों युग्म समांतर होते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, यानी यहाँ पर ये वाली भुजा सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएंगी। सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। यानी ये वाली भुजा जितनी इसकी नाप है उतनी ही इसकी नाप होगी और जितनी इसकी नाप है उतनी इसकी नाप होगी, यानी एक दूसरे के बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसका एक गुणधर्म है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे कैसे, AB पैरेलल है DC के, DC है, ये DC नेमिंग है इसकी यहाँ पर। तो AB पैरेलल है DC के, दो लाइनों का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब मैंने बता दिया समांतर, ठीक है। तो AB पैरेलल DC के, और दूसरी प्रॉपर्टी है BC पैरेलल है AD के, क्योंकि ये वाली भुजा भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ BC, ये वाली भुजा है BC, तो BC पैरेलल है AD के। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखना है कि AB पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है AD के, वरना फिर हम इसका नाम चेंज कर दें तो वहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है एक। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी,
कि आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। बराबर का मतलब अलग है, समांतर का अलग है। समांतर का मतलब है कि मिलने की नहीं है कभी, और बराबर का मतलब है कि जितने सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतने सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो बराबर का अलग मतलब है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो एक ये है प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। और एक प्रॉपर्टी और है, इसके जो संगत कोण है, संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो उसके बराबर में हो, बराबर वाला कोण, यानी ये एक डी कोण है, एंगल डी है। तो एंगल डी का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, संगत कोण बताना है, इसका मतलब है कि इसके बराबर वाला कोण, यानी बराबर वाला कोण कौन सा, सी है, सी। जैसे संगत भुजा था ना, मैंने बताया था संगत भुजा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, बराबर वाली भुजा। ऐसे ही कोण है डी, ये जो डी कोण है इसके बराबर वाला कोण कौन सा है, सी कोण। ऐसी ही एक तो ये है बराबर इसके, और दूसरा है ये बराबर, क्योंकि डी के बराबर में ए भी है और डी के बराबर में सी भी है। तो हम कह सकते हैं कि कोण और डी का करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, कोण सी भी है और कोण ए भी है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलती, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना हमेशा। पैरेललोग्राम की है ये प्रॉपर्टी कि संगत कोणों का योग यानी करस्पॉन्डिंग एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है कि कोण डी और कोण सी को अगर हम जोड़ दें, यानी इनका योग, योग का मतलब सम, यानी इनको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, हमेशा आएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर कोण डी को कोण सी से हम जोड़ दें तो 180 डिग्री आएगा, और कोण डी को कोण ए से जोड़ दें तब भी क्या आएगा, एंगल डी को एंगल ए से प्लस कर देंगे तब भी 180 डिग्री ही आएगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज वही हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको। और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल, ये दो लाइनों का मतलब है जितना ये है उतना ये है और जितना ये है उतना है। मान लो यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 70 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 70 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये वाला 70 है तो ये भी 70 होगा, ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि एंगल ए, इसका मतलब है एंगल ए जो है वो बराबर होता है एंगल सी के, और एंगल बी बराबर एंगल डी के। एक प्रॉपर्टी और रह गई, बस एक प्रॉपर्टी और रह गई। ये वाली प्रॉपर्टी को नहीं बताता, संगत कोण वाली। देखिए एक प्रॉपर्टी और है विकर्णों से संबंधित यानी डायगोनल से संबंधित, यानी डायगोनल से संबंधित एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए अब हम जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है। इसकी ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसके बराबर वाला पॉइंट बी को छोड़कर ये सी पॉइंट है, और इसका बराबर वाला पॉइंट डी है, और इसको छोड़कर ये बची बस लाइन, तो इसको इससे मिला दिया तो ये लाइन बनी, यही डायगोनल है। अब दोनों डायगोनल को हमने मिला दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज में एक क्वाड्रिलेटरल में, एक चतुर्भुज में कितने वो होते हैं, क्या विकर्ण, कितने विकर्ण होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, तो दो ही डायगोनल होते हैं। चाहे आप फॉर्मूले से निकाल के देख लिए, चाहे आप सामने देख रहे हैं, आपको दो, एक ये वाला है, ये वाला, और एक ये वाला है, तो दो हो गए ना, हो गए। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले से निकालना है तो हम जानते हैं, फॉर्मूला मैंने लिखवा था n(-3)/2। n की जगह, n का मतलब हम जानते हैं साइड्स यानी भुजाएं कितनी इसमें, 1 2 3 4, चतुर्भुज में 4 ही तो भुजाएं होती, तो 4 लिख दिया। 4-3/2 निकाल लेंगे तो 4 × 4 में से 3 घटाया 1 आ गया, क्योंकि इंटू में होता है हमेशा, ठीक है। 2 आ गया, 4 1 4/2, 2 दूने 4, 2 आ गया आंसर। तो याद रखना है दो ही डायगोनल होते हैं, क्योंकि 2 ही आया है। तो डायगोनलों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए, ठीक है, 2। इससे याद रखना है आपको। अब इससे संबंधित प्रॉपर्टी क्या है, ये तो मैंने आपको बताया डायगोनल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए बताना पड़ता है थोड़ा सा। देखिए ये हमने दोनों डायगोनल मिला दिए। अब जहां पर जिस पॉइंट पर ये मिले,
ये है बाइसेक्ट पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु। जहां पर ये एक दूसरे से प्रतिच्छेद हुए, एक दूसरे से मिले, तो वहां पर जो एंगल्स बने वो सभी 90 डिग्री के एंगल, वो सभी क्या होंगे, वो सभी 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये प्रॉपर्टी है इसकी। देखिए ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ऐसे समझाऊं ताकि समझ में नहीं आएगा। लाइन इसको ऐसे कर देता हूं। देखिए अब ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है, कहाँ मिला, ये यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे, एक ये एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। जितने भी कोण बनेंगे वो सब चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। तो यह है पैरेललोग्राम। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैंने बता चुका हूँ, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। पैरेललोग्राम के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताए थे। रेक्टेंगल होता है जिसे हम आयत के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है रोम्बस जिसे हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर स्क्वायर बनता यानी वर्ग। अभी बताऊंगा कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज है बहुत सारी। ये है तो पैरेललोग्राम ही, लेकिन इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनके बारे में बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल के बारे में। देखिए अभी मैंने आपको समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में बताया। अब मैं आपको रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में बताऊंगा। देखिए पैरेललोग्राम का एक ये भी भेद है, यानी आयत जो है पैरेललोग्राम जैसा ही है, जैसी विशेषताएं पैरेललोग्राम में है वैसी विशेषताएं आयत में है, लेकिन इसमें कुछ अलग विशेषताएं हैं जिस वजह से इसे आयत कहा गया। यह है तो पैरेललोग्राम, लेकिन इसकी कुछ अलग विशेषता के कारण इसे आयत कहा गया, रेक्टेंगल कहा गया। ये पैरेललोग्राम की सारी विशेषताएं एक रेक्टेंगल में है, लेकिन रेक्टेंगल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सम्मुख कोण बराबर है। ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन सभी कोण बराबर है। यहाँ पर ये एक विशेषता निकलती है जिस कारण इसे आयत कहा गया, जिस कारण इसे रेक्टेंगल कहा गया, इस वजह से इसे रेक्टेंगल कहा जाता। ठीक है, तो इसमें सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम में है। जैसे मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी के, जैसे इसके सभी तो कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैंने बताया था। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमेशा रहेगा कि कोण D कोण C अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। आप जोड़ के देख लिए, और 90 और 90 कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर कोण D 90 है, कोण C 90 है, तो 90 को जोड़ के देखिए 180 आएगा। ठीक है, किसी भी संगत कोण को जोड़ के देखेंगे आप, लेकिन होना चाहिए समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वहाँ पर लगेगी। तो आयत के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो, मतलब पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयत में हैं, लेकिन बस खाली 90 डिग्री होने की वजह से, सभी कोण 90 डिग्री होने की वजह से इसे आयत का नाम दिया गया, यानी रेक्टेंगल का नाम दिया गया। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट जो है पैरेललोग्राम का, रोम्बस, उसके बारे में बताऊंगा, जिसे हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। देखिए अभी मैंने आपको रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में बताया, वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। लेकिन रोम्बस यानी समचतुर्भुज जो है वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, लेकिन इसे रोम्बस क्यों कहा गया? इसे रोम्बस इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी थी कि सभी एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये नहीं था, सभी कोण 90 डिग्री के नहीं थे, सम्मुख कोण 90 डिग्री के थे। लेकिन वो प्रॉपर्टी सारी फॉलो हो रही हैं, लेकिन अलग प्रॉपर्टी जो है उसकी आयत की, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे आयत नाम दिया गया, रेक्टेंगल नाम दिया गया। अब रोम्बस में क्या विशेष बात है? रोम्बस में विशेष बात है जहाँ पर इसका बाइसेक्ट पॉइंट होता है, यानी जहाँ पर ये बाइसेक्ट होता है वहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ये मैंने आपको समांतर चतुर्भुज में भी बताया था।
और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समांतर भी होती हैं सम्मुख भुजाएं और बराबर भी होती हैं, और इसकी इसी विशेषता के कारण इसे रोम्बस कहा गया। पैरेललोग्राम इसलिए इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी सभी भुजा मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और ये बाइसेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो होती है। लेकिन इसे रोम्बस इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं। और रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वहाँ पर कोण सबके 90 डिग्री होती हैं, यहाँ पर कोण नहीं होते, और यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के भी होते हैं और सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं, यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी भी आ रही है वहाँ पर। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? 90 डिग्री सभी कोण। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी? रोम्बस की प्रॉपर्टी थी जो भी बताइए मैंने, सभी भुजाएं बराबर, सभी साइड्स इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी साइड्स इक्वल, ठीक है। इस वजह से इसे रोम्बस कहा गया है। लेकिन अगर दोनों की हम विशेषताएं मिला दें तो यहाँ से जो आकृति बनेगी उसे हम स्क्वायर कहेंगे, उसे हम स्क्वायर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि स्क्वायर में सभी कोण 90 डिग्री के भी होते हैं, यानी आयत वाली जो प्रॉपर्टी है उसे भी अपनाया जा रहा है, और सभी साइड्स इक्वल भी होती हैं, ये रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है उसे भी अपनाया जा रहा है। तो दोनों से मिलकर जो आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्क्वायर कहेंगे। अब स्क्वायर के बारे में कोई ऐसी डीप बात तो रही नहीं। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हम जानते हैं स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं प्रॉपर्टी को, ये तो हम जानते हैं, जैसे ए बी जैसे हमें लिखना है। अच्छा हाँ, एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है। ए बी ये यहाँ पर मान लिया ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को जहाँ ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये जो विकर्ण है ये डायगोनल है, जहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, उस पॉइंट को हमने दे दिया ओ। तो हम कह सकते हैं कि ये ए ओ बराबर होता है ओ सी, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये जो भुजा है इसकी नाप जो है इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा की नाप इसके बराबर होगी। सब बराबर एक दूसरे के नहीं होंगी, ये वाली भुजा सिर्फ इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है। ये जो लाइन दोनों खींच रही हैं ये समद्विभाजित कर रही हैं, दो हिस्सों में बांट रही हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे कैसे प्रॉपर्टी को? ए ओ बराबर होता है ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ से ये प्रॉपर्टी और निकलती है। तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हम जानते हैं स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर में हैं, और स्क्वायर में रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं और जितनी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल यानी एक आयत की हैं वो सभी प्रॉपर्टीज मिलाकर स्क्वायर की हैं। यानी पूरे पैरेललोग्राम में जितने भी पार्ट है सभी की प्रॉपर्टीज मिलाकर स्क्वायर बनती हैं। तो स्क्वायर में ये प्रॉपर्टीज है। तो आज मैंने आपको चतुर्भुज के सभी भाग बताए, बस एक काइट और रह गया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि काइट किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ काइट। देखिए अभी मैंने आपको रोम्बस के बारे में बताया पूरा, और स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको काइट यानी पतंग के बारे में बताऊंगा। ये आखिरी भेद है इसका, पतंग यानी काइट। अब काइट भी एक चतुर्भुज का प्रकार है। अब कैसे हम माने कि काइट है? काइट की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी जो संगत भुजाएं हैं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? जैसे सी डी एक भुजा है, ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि इसकी बराबर वाली साइड यानी सी डी के बराबर क्या है? डी भी है। ये वाली साइड है, ये इसके बराबर में ही तो है। अरे ये वाली साइड इसके बराबर में है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी यानी इक्वल हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे? सी डी इक्वल डी बी के लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी इक्वल है डी बी के, ये हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं सी ए इक्वल है ए बी के, ये भी लिख सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी इसकी, जहाँ पर इसका बाइसेक्ट पॉइंट है यानी प्रतिच्छेद बिंदु है, वहाँ पर ये लंबवत होते हैं, मतलब लंब बना देते हैं। जो भुजा
होती है, जो भी भुजा बनेगी, जो विकर्ण बनेंगे। अब यहाँ पर ये इस चतुर्भुज में आप बताइए डायगोनल कौन कौन से बनाए मैंने यहाँ पर डायगोनल कौन कौन से, देखिए एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। क्यों? क्योंकि इसकी बराबर वाली ये भुजा है, इसके बराबर वाली भुजा ये है। तो इस एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़कर जो पॉइंट बचा उसको हमने इससे मिला दिया, तो क्या एक विकर्ण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और इस वाले पॉइंट को छोड़कर ये जो पॉइंट है इससे मिला दिया तो विकर्ण बना। तो यहाँ जो विकर्ण बने, जब इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद बिंदु जो है यानी बाइसेक्ट जो पॉइंट है उस पर अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। चारों कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, कोण ए, मान लीजिए पॉइंट है ओ, पॉइंट ओ मान सकते हैं, ओ ए ओ बी, पॉइंट ए ओ बी बराबर है, एंगल ए ओ बी बराबर होता है 90 डिग्री के, कह सकते हैं हम। या फिर हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी ओ डी बराबर 90 डिग्री। अरे बी ओ डी ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट है, तो बी ओ डी बराबर 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री के, सब 90 डिग्री के जो भी बनेंगे यहाँ पर, जो भी बनेंगे, क्योंकि विकर्ण जहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं यहीं तो बाइसेक्ट हो रहे हैं, यहीं तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर सारे कोण, ठीक है। और एक हम कहेंगे कोण सी ओ डी, चार ही तो कोण है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री के होते हैं। तो चार यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये अलग है। तो आज मैंने आपको सभी भेद बताए, चतुर्भुज के जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक